अगर सूर्यकांत को मुरारी ने जिंदा वापस भेजा है तो ठीक भी वही करेगा। अब तुम जो हो उसके साथ, तुम्हारा साथ ही सूर्यकांत को कोमा से बाहर ले आएगा। फिक्र मत करो। हाँ माँ, हम तो सिर्फ प्रार्थना कर सकते हैं और कुछ नहीं। नहीं सावित्री, हमारी बेटियां मुंबई में आए हुए डॉक्टर को फोन करने में लगी हैं। जल्द ही बात होगी और वो सूर्यकांत का इलाज करेंगे। फिक्र मत करो। सरकार, इतनी रात को स्टोर रूम में कौन खटखटा रहा है? आखिर कौन हो सकता है अंदर? जरूर कोई चोर है। ऐसे जाऊंगी तो वो मुझे शहीद ही कर देगा। हाँ, रसीली के घर में हाँ, रसीली के घर में घुसा है। मैं तो रसीली पे हम आप हम प्रिंस जी, मुझे लगा चोर है। रसीली जी, हम देव सिंघानिया, आपने पहचाना नहीं हमें? प्रिंस, माफ कीजिएगा। नहीं, कोई बात नहीं। पवित्रा, इतनी रात के कहाँ जा रही हो? वो शक्ल पर क्रीम लगाने। इतनी रात को? ये औरतें भी ना औरतें ही रहेंगी, कभी भी किसी भी वक्त कुछ भी सोचती।
मुझे माफ कर दीजिए प्रिंस। मेरे ध्यान से निकल गया था कि मैंने आपको यहाँ बंद कर रखा है। माफी तो आपको मिल सकती है, पर एक शर्त पर। कौन सी शर्त? आप हमसे वादा कीजिए कि आप कल हमसे जरूर मिलने आएंगी। देखिए, आप इस वक्त यहाँ से चले जाइए। मैं आपसे कल नहीं मिल सकती। ठीक है, तो हम भी यहाँ से नहीं जाएंगे। देखिए, आप समझने की कोशिश कीजिए। अगर मेरे पति इस वक्त यहाँ आ गए ना तो मुझे मार देंगे। वो हम नहीं जानते। आप यहाँ से इस वक्त चले जाइए। मैं आपसे कल मिलूंगी। वादा? हाँ, वादा। ठीक है, हम चलते हैं। रसीली भाई, मुझे हमारे आने वाले कल की बहुत चिंता हो रही है। इतनी रात गए? रसीली भाई, बात ही ऐसी है, आप सुनेंगे ना तो आपके पैरों तले से जमीन खिसक जाएगी। बात क्या है मेरी जान? सूर्यकांत करोड़िया वापस आ गया। क्या? ये तुम क्या कह रही हो कजरी? सच्चाई रसीली भाई, अब तक तो वो कोमा में है, और अगर होश में आ गए तो क्या होगा? रसीली भाई, एक तो युवराज ने अपनी सारी जायदाद मेरे नाम भी नहीं की है, और ये इस प्रिंस की बात तो ठिकाने तक नहीं पहुंच पाई है। अब तो मुझे फिर से कोठे के सपने आने लग गए हैं। नींद नहीं आ रही, खुद ब खुद आंखें खुल जाती हैं। तो भगवान ही जाने क्या होगा हमारा। बापूजी के लिए परेशान हूँ। मैं जानती हूँ तुम्हें बहुत फिक्र है उनकी। क्षितिज, बापूजी ठीक हो जाएंगे, उन्हें ठीक होना ही होगा। ईश्वर ने उन्हें ठीक किया है, मौत के मुंह से निकाला है, तो इसलिए नहीं कि इस तरह बेजान रखे। क्या कर रहा हूं मैं सरस्वती? बापूजी के लिए मैं क्या कर रहा हूं? कुछ नहीं। कितना लाचार और बेबस हो गया हूं मैं। अगर मेरे पास अभी जॉब होता ना, तो मैं बापूजी को अच्छे से अच्छे इलाज के लिए मुंबई लेकर जाता। लेकिन ना तो मेरे पास जॉब है और ना ही इलाज के लिए पैसे। मेरे पास तो इतने भी पैसे नहीं है कि मैं अच्छे से अच्छे डॉक्टर के पास जाकर कंसल्ट कर सकूं बापूजी के लिए। बेजान तो बापूजी से ज्यादा मैं हूं। क्षितिज, ऐसा मत कहो। यही तो परीक्षा है हमारी, और हम सब मिलकर इस इम्तिहान में सफल होंगे। कोई ना कोई रास्ता जरूर निकल आएगा। हमारा साथ, हमारी हिम्मत, हमारे रिश्तों में प्यार ही हमारी दौलत है, और जब तक ये हमारे साथ है, हम बेजान कैसे हो सकते हैं? तुम फिक्र मत करो क्षितिज, बापूजी जरूर ठीक हो जाएंगे।
प्रिंस के दादाजी ने उसे शादी करने के लिए कहा और वो मान गया, वो भी सिर्फ 4 दिन में। हमें उसको रोकना होगा, हमें प्रिंस को कैसे भी रोकना होगा रसीली बाई। रोकना तो होगा मेरी जान, पर रोकोगी कैसे? ये तो सोचना है। ये बात तो सच है कि वो मुझे पसंद करता है, लेकिन शायद इसलिए नहीं कह पा रहा हूँ क्योंकि मैं शादीशुदा हूँ। मेरे दिमाग में तो अभी से खतरे की घंटी बज रही है। उधर उसकी शादी हुई नहीं और इधर हमारा उसकी जायदाद हथियाने का सपना टूटा नहीं। कुछ न कुछ तो करना ही होगा मेरी जान। किसी भी हालत में ये बाजी हमारे हाथ से नहीं निकलनी चाहिए। सोचो रसीली बाई, हमें कोई ना कोई रास्ता तो निकालना पड़ेगा। तुम दोनों इतनी परेशान क्यों लग रही हो? कि आसपास का ख्याल ही नहीं है? प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम तुम हो, तुमसे बड़ी कोई प्रॉब्लम हो सकती है? सरकार, इसके कहने का मतलब है कि आपने अभी तक प्रॉपर्टी इसके नाम नहीं की ना, इसीलिए परेशान है बेचारी। बस इतनी सी बात से मैडम परेशान है? कम ऑन पवित्रा, जब मैंने कह दिया तो प्रॉपर्टी तुम्हारे नाम हो ही जाएगी। कब? मेरे मरने के बाद? प्लीज पवित्रा, उससे पहले मेरे पास और भी बड़ी प्रॉब्लम्स हैं जिन्हें मुझे सॉल्व करना है। परिवार की प्रॉब्लम्स हैं, घर की प्रॉब्लम्स हैं और पापा की हालत। बट यू डोंट वरी, मैंने कहा ना, तुम्हारा काम जल्दी हो जाएगा। पवित्रा, तुम सुन रही हो ना? अब क्या बात है? अब तुम परेशान क्यों? मैं बहुत परेशान हूँ क्योंकि मेरे पास वक्त नहीं है और मुझे बहुत जल्दी। हाँ, वक्त निकल चुका है, इतना सारा वक्त निकल चुका है और अब प्रॉपर्टी ट्रांसफर होने में न जाने और कितना वक्त निकल जाए, इसीलिए परेशान और नाराज रहती है। देखो पवित्रा, मैं तुम्हें एक बार फिर कहता हूँ, इस बात को लेकर दोबारा परेशान मत होना। जितनी जल्दी हो सके मैं प्रॉपर्टी के पेपर्स तुम्हारे नाम कर दूंगा। जय श्री कृष्ण। सूप पीने का वक्त हो गया है ना? आपको पता है, आपकी बेटियां डॉक्टर देसाई से बात करने वाली है। बहुत बड़े डॉक्टर हैं वो आपका इलाज करेंगे। जल्दी ठीक हो जाएंगे आप, सब कुछ ठीक हो जाएगा।
डॉक्टर का तो फोन ही नहीं लग रहा है। कल जब फोन किया तो अपने किसी पेशेंट के साथ थे। उसके बाद से उनके किसी असिस्टेंट से भी बात नहीं हो पा रही है। हो सकता है उन्होंने फोन बंद कर दिया अपना। थोड़ी देर बाद ट्राई करेंगे, शायद बात हो सके। माँ, क्या हुआ माँ? आप रो क्यों रही हैं माँ? नहीं, कुछ नहीं। वो तुम्हारे बापूजी की। माँ, क्या बात है? आप इतनी परेशान क्यों लग रही हैं? लक्ष्मी, मुझसे उनकी यह हालत नहीं देखी जाती। कुछ कोई बात सुनते नहीं है। जवाब नहीं देते। मैं क्या करूं, मुझे समझ में नहीं आ रहा। हमारे सामने होते हुए भी हम कुछ नहीं कर पा रहे उनके लिए। समझ में नहीं आता कैसे उनकी खुशियां लौटाएं। पहले की तरह उनकी तबीयत ठीक होने के लिए क्या किया जाए? माँ, आप इस घर की, हम सबकी हिम्मत हैं। अगर आप ही इस तरह हिम्मत हार जाएंगी तो फिर हम सब कहाँ जाएंगे माँ? हाँ माँ, आज बापूजी को आपके साथ की जरूरत है। माँ, हार से पहले हार नहीं मानना चाहिए। आप ही ने सिखाया है ना। तो फिर आप ही हार क्यों मान रही है? हम आपको इतनी आसानी से हार नहीं मानने देंगे माँ। जिंदगी भर आपने हमें हिम्मत दी। आज हम सब आपकी हिम्मत बनेंगे। बापूजी की खोई हुई खुशियाँ हम उन्हें लौटाएंगे माँ। उनके चेहरे पे मुस्कुराहट वापस हम लेके आएंगे। हाँ माँ, अगर रास्ता नहीं है तो रास्ता ढूंढेंगे हम। किसी भी तरह बापूजी को कोमा से बाहर निकालेंगे माँ। फिर चाहे उसके लिए कुछ भी करना पड़े, कितना भी खर्चा उठाना पड़े। जिंदगी भर बापूजी ने हम पे खुशियाँ लौटाई। तो क्या हम अपने बापूजी के लिए इतना भी नहीं कर सकते? उनके इलाज के लिए पैसे इकट्ठा नहीं कर सकते हम? आज आपकी बेटी आपसे वादा करती है माँ, हम बापूजी का इलाज जरूर करवाएंगे। हाँ माँ, चाहे वो गरोडिया परिवार की खुशियां हो या हो गरोडिया निवास। आज आपकी ये बेटियां आपसे वादा करती हैं माँ, बापूजी को वो सब कुछ वापस लौटाएंगे जो उन्हें मिलना चाहिए। ये वादा है मेरा और मेरी बेटियों का आपसे।